बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आप अच्छे से जानते हैं यूनिट नंबर 1 जो है आपका वो भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखें भाई, आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्राइसेस। ठीक है, आपके पास देखें भाई, इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स उसने दिए हैं। फिलहाल 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स जो है साइमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, इंतहाई आसान जो है आपका क्वेश्चन है। इसकी देख लें, बस एक पहचान आप जहन में रखिएगा। आपने क्या करना है, इनका निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम आते हैं, पार्ट नंबर 1 में अगर हम आए इसके, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसको अगर हम सपोज़ करते हैं कि भाई लेट सपोज़ ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। ठीक है भाई, तो वो क्या क्या है भाई, 0 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, और हमारे पास है 5 है, साथ में 0 7 है। देन हमारे पास यहाँ पर जो है देखें भाई 6 मौजूद है, माइनस का 7 है और साथ में 0 है। ठीक है भाई, अब देखें हमने क्या करना है, हमने निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने पर हमें मालूम हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है और उसका तरीकाकार क्या होगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ट्रांसपोज का तरीका देखें भाई, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में। देखें, ट्रांसपोज निकालना बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है, रो को अपने कॉलम बनाना है। देखें, ये रो है ना पहली, इस पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें। बस ये काम आपने करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। देखें, पहली रो हमारे पास थी 0 माइनस 5 माइनस 6, अब ये भी बन जाएगा कॉलम 0 माइनस का 5 और साथ में माइनस का 6। ठीक है, दूसरी रो हमारे पास क्या है, 5 0 7, अब इसको कॉलम बना दें 5 0 7। फिर क्या है, 6 माइनस 7 0, 6 माइनस 7 और साथ में 0। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब देखें भाई, अब आपने ये करना है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आपका जो क्वेश्चन आया था वही आपके पास ट्रांसपोज निकालने पर भी वही आपके पास कंडीशन बने, तो जहन बना लें, आपका ये जो मैट्रिक्स है क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर नहीं बन रही, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो फिर उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। किस तरीके से देखें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 0 माइनस 5 माइनस 6, लेकिन हमारे पास क्या है, 0 5 6। 5 0 7 था, ये माइनस का 5 हो गया, 0 माइनस 7, यानी कि देखें निशानियाँ चेंज हो गई हैं। ठीक है, नंबर्स तकरीबन वही हैं, निशानियाँ जस्ट चेंज हो गई हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा का वैसा बन जाना तो ये साइमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे बात आपको समझ में आ गई होगी। साइमेट्रिक की पूरी स्पेलिंग लिख दूंगा तो भी ठीक है, इतनी लिख दूंगा तो भी आपको इंशाल्लाह कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, अब बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 और 3 भी होना है। किस तरीके से होगा, देखिए भाई, अगर सेम हमारे पास यही कंडीशन बनती है तो हमारे पास ये कहलाएगा साइमेट्रिक। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करने के बाद ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल इसकी तरह स्क्यू साइमेट्रिक और साथ में क्या, मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तो देखिए भाई, पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल इसी तरीके से मैट्रिक्स को मैंने सपोज कर दिया है कि भाई ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं, यानी कि रो को हमने कॉलम बनाना है। 7 5 8 हमारे पास मौजूद है, यानी कि इसको हम रो कॉलम बनाएंगे 7 5 8। नंबर 2 हमारे पास है 5 माइनस 1 6, यानी कि 5 माइनस 1 और साथ में 6। 8 6 माइनस 1 क्या है, 8 6 माइनस का 1। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखना है हमने क्या हमारे पास वही क्वेश्चन सेम बना है या थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। देखें ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, 7 5 8। देखें भाई 7 5 8, 5 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 6, 8 6 माइनस 1, 8 6 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, देखें भाई सेम एक जैसी चीज़ बन गई, यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी ये वही कंडीशन हमारे पास आ गई। अगर देखें वही कंडीशन आपके पास है तो जहन बना लें कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भाई, पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है और लेट ए के बराबर मैंने इस मैट्रिक्स को कर दिया है। ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं। पहली रो बनेगी पहला कॉलम, पहली रो क्या है, 0 1 3, इसको आप बना लें कॉलम 0 1 3। दूसरी रो -1 0 5, इसको कॉलम बनाए -1 0 साथ में 5।
-3 -50 यानी कि -3 माइनस का 5 और साथ में 0। ठीक है भाई, अब आप आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देख लें, क्या ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। आप बताएंगे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन निशानियों का फ़र्क आ रहा है। किस तरीके से ऊपर देखें 0 1 3 है, यहाँ पर 0 -1 -3 है, यानी कि थोड़ी सी भी चेंजिंग आ ही गई ना। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ये इस तरीके से क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो देखें बाकी पार्ट्स आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि पूरे क्वेश्चन जो हैं पूरी की पूरी बुक के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 का ही पार्ट नंबर 4 और 5 रहता है, तो हम क्या करते हैं पार्ट नंबर 4 में आते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन को देखें, वैसे ही मैंने उतार दिया है। ए के सपोज हमने इसको कर दिया कि ए के बराबर है ये। ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इसके निकालने के बाद ही हमें पता चलना है कि क्या ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। देखें पहली रो बनेगा, पहला कॉलम ये है हमारे पास 1 2 5, तो इसको बना लें कॉलम 1 2 5। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास 257 यानी कि 2 है, 5 है और माइनस का 7 है। 5 -7 3, 5 -7 और साथ में 3। अब देखें भाई, अब आपने चेक करना है क्या ये ऊपर वाले क्वेश्चन से यानी कि क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है या नहीं है। ये देखें 1 2 5 है, ऊपर भी 1 2 5 है। 2 5 -7 2 5 -7 5 -7 3 5 -7 3। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेम है। अगर सेम आया है तो इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं ये क्या है भाई, ये है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाएँ इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 5, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ तक मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें भाई आपके सामने यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। अब रो को कॉलम बना लें, 0 -5 4 0 -5 और साथ में 4, 5 0 -1 5 0 -1 -4 1 0 -4 1 0। ठीक है स्टूडेंट, देखें कंप्लीट हो गया। अब बस ये चेक कर लें क्या क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आप बताएंगे सर मिलता जुलता तो है, लेकिन निशानियों का फ़र्क आ गया है, यानी कि निशानियाँ आगे पीछे हो गई हैं। अब आगे पीछे हो गई हैं, इसका मतलब मैंने वैसे ही आपको बता दिया था कि क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है A6 तकरीबन समझ में आ गया होगा। और देखें भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो वीडियो है उसका इख्तिताम होता है। और देखें भाई मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखें भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोगों के पास वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपकी फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स ही के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करने का इरादा है, तो इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा फोकस सिर्फ मैथमेटिक्स पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।